नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9 और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गरियाबंद से मिल रही बड़ी खबर के साथ। मुठभेड़ में 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। अब तक 14 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मारे गए नक्सलियों में 8 पुरुष नक्सली भी शामिल हैं। नक्सलियों में 6 महिला नक्सली। अन्य शवों की तलाश जारी है। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुआ है। और चले सीधा रुक करेंगे राजेश निषाद, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। राजेश, तस्वीरें दिखाइएगा। उड़ीसा के बॉर्डर सीमा पे ये मुठभेड़ हुई है और हमारे साथ रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा मौजूद है। सर, बड़ी सफलता मानी जा सकती है? हाँ, बड़ी सफलता है। जाहिर सी बात है, 14 नक्सली के शव बरामद हो चुके हैं। भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं। जो उड़ीसा से 10 किलोमीटर अंदर करीब गरियाबंद में मैनपुर में जो इनकाउंटर हुआ है, उसमें हमारे जो बल थे E-30, कोबरा, CRPF, SOG उड़ीसा की, STF, सारों ने मिलकर मजबूती से मुकाबला किया है। अभियान अभी भी जारी है, गोलीबारी अभी भी हो रही है। सर, ये जो 14 डेड बॉडी जो बरामद हुई है, उसमें कितने महिला कितने पुरुष? 8 पुरुष और 6 महिला नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं अभी तक। जो इलाका है सर, जहाँ ये पूरा मुठभेड़ हुआ है, वो किस तरह का इलाका है? कितनी चुनौतियां हमारी सुरक्षा पर? दुर्गम इलाका है, काफ़ी डिफिकल्ट हिल्स हैं वहाँ पे। वेजिटेशन भी काफ़ी थिक है, इतना कि प्रकाश भी नीचे तक नहीं पहुँच पाता। और उसमें भी सबसे बड़ी चुनौती थी कि 2 दिनों तक नक्सलियों को घेरे में रोक के रखना, और अभी भी रोक के रखना, चूँकि अभी भी फायरिंग चल रही है। एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बट हमारे जवानों ने मजबूती से, और अच्छी प्लानिंग थी, पुलिस मुख्यालय का जो मार्गदर्शन मिला तैयारी करने में और घेराबंदी करने में, वो काफ़ी सार्थक साबित हुआ। सर, क्या लगता है, उसको कैंप बना के रखे थे, अपना बेस एक तरह से मजबूत करके रखे? इनका अस्थायी ही होता है हमेशा, तो कुछ दिन यहाँ रहते, कुछ दिन कहीं और रहते। अच्छा, इनपुट मिलने के बाद तत्काल प्रभाव से क्या उड़ीसा से संपर्क साधा गया मदद? हाँ, उड़ीसा के लिए जहाँ हमारी इनपुट जैसे ही मिली, हमारा एक सेट प्रोसीजर है, फोर्सेस लाना, उड़ीसा को भी बताना कि आप लोग भी कट ऑफ लगाओ। उन्होंने भी लगाया, हम सब ने लगाया। सर, बस्तर में जिस तरह से जो हमारे सुरक्षा बल के जवान अंदरूनी इलाके तक पहुंच रहे हैं, तो क्या ये माना जा सकता है जिस तरह से ये जो बड़े कैडर हैं वो अब यहाँ शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं? इस ग्रुप का बस्तर के ग्रुप से कोई खास संबंध नहीं था। ये इसी एरिया में ऑपरेट करते थे। हालांकि नक्सलियों के बीच जो संबंध है आपस में काडरों का, वो तो रहता ही है। जयराम के भी मारे जाने की खबर है सर? नहीं, इसके बारे में कल ही टिप्पणी हो पाएगी। अभी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस जारी है। क्या ये जो मौतें हैं, मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है? जी बिल्कुल बढ़ सकता है। अभी भी फायरिंग चल रही है। कल फिर सर्चिंग होगी तो कल हम अवगत करा पाएंगे आपको उसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को। तो ये आईजी अमरेश मिश्रा हैं, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि एक बड़ी सफलता मिली है और ये अभी भी वहां पे मुठभेड़ जारी है, और जो मौत का आंकड़ा है नक्सलियों का, वो बढ़ भी सकता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, गरियाबंद। तो राजेश निषाद हमारे संवाददाता हम तक ये तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। मुठभेड़ में 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। राजेश हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। राजेश, अभी फिलहाल पुख्ता जानकारी कितने शवों की है, कितने नक्सली मारे गए हैं, क्या कार्रवाई हुई है, बताइएगा। देखिए, कुल अब तक यदि हम बात करें, जो डेड बॉडीज जो बरामद हुई है नक्सलियों की, वो 14 डेड बॉडी हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने बरामद की है। इसमें से 8 पुरुष और 6 महिला हैं। यदि हम इनके हथियारों की बात करें तो देखिए, 1 इंसास और 2 चूंकि राइफल्स हैं, और भी बहुत से ढेरों राइफल्स हैं, वो बरामद किए गए हैं। पिस्टल नक्सलियों का वो बरामद किया गया है। और खास बात यह है कि आईजी अमरेश मिश्रा से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही है कि अभी फिलहाल शवों की शिनाख्ती की जा रही है। ये कह पाना अभी संभव नहीं है कि एक कोई बड़ा लीडर, चूंकि शिनाख्त करना बाकी है, उसके बाद ही स्पष्ट तौर पे पूरी बातें बताई जा सकती है। लेकिन ये जरूर बात उन्होंने कही है कि अभी भी मुठभेड़ वहां पे जारी है, रुक रुक के वहां पे अभी भी फायरिंग हो रही है। और इस बात को भी उन्होंने, इस बात का भी जिक्र किया कि नक्सलियों की संख्या और भी बढ़ सकती है, यानी नक्सलियों के मारे जाने की संख्या और भी बढ़ सकती है। अभी ये यहाँ जिस जगह पे हम मौजूद हैं, वो हम वहां की तस्वीरें दिखाएंगे कि जो 14 डेड बॉडी है वो यहाँ रखी गई है, यानी अभी 14 डेड बॉडी यहां रखी गई है। और लेकिन ये माना जा रहा है कि अभी भी नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। और
बहुत से अत्याधुनिक हथियार भी यहाँ पे बरामद किए गए हैं, कुछ नोट्स जो नकदी रकम है वो भी बरामद किए गए हैं। और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे कैसे पूरे के पूरे ये देख सकते हैं, उनके बैग्स रखे हुए हैं, पानी की बोतल्स रखी हुई है। जो इसके अलावा जो दैनिक जो उपयोग के लिए जो सामग्री जो इस्तेमाल करते हैं नक्सली, उनके भी तमाम जो सामग्री है वो सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा बरामद की गई है। इस ओर यदि आप देखेंगे तो BGL तस्वीरों पे साफ दिखाई दे रहा है और वहां कुछ तस्वीरें भी नक्सलियों की वहां पे देखी जा सकती है। कुछ फोटोज हैं वो भी यहाँ पे रखे गए हैं। कुछ डायरियां ये काफी महत्वपूर्ण डायरीज मानी जाती है, क्योंकि ज्यादातर नक्सली इन डायरियों में ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका चाहे हथियार बनाने का उपकरण की बात हो, उनकी तमाम जानकारी उसमें लिखी होती है। और बहुत 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 महत्वपूर्ण चीजें इस वक्त सुरक्षा बल के जवानों ने बरामद की है। और ये तस्वीर देख सकते हैं, एक पिस्टल भी यहाँ पे जब्त किया गया है। कुछ कैश, कुछ नोट्स वो भी यहाँ पे मिले हुए हैं। और ये तमाम हथियार हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने जब्त किए हैं। लेकिन अभी भी उस जगह पे मुठभेड़ जारी है और कुछ जवान वहां से लौटे हैं, लेकिन कुछ जवान ऐसे भी हैं जो वहां पहुंच भी रहे हैं। यानी ये माना जा सकता है कि अभी भी वहां पे मुठभेड़ हो रही है और जो नक्सलियों की मौत का जो संख्या है उसमें भी अभी बढ़ोतरी होने की संभावना है। बिल्कुल राजेश, एक और जानकारी दीजिएगा मुझे कि मुठभेड़ असल में जो जवानों ने की वो कहाँ की? क्या नक्सलियों का कैंप था जहां पर ये मुठभेड़ हुई है? क्योंकि जिस तरह से सामग्री बरामद हुई है, जो तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई, वो कोई भी नक्सली अपने साथ लेकर नहीं चल सकता है। वो ऐसी सामग्रियां हैं जो कि किसी कैंप में या किसी घर में या किसी गांव की झोपड़ी में उन्होंने रखी रही होगी, वहां से बरामद हुई है। तो क्या उसी क्षेत्र में मुठभेड़ हुई थी? बिल्कुल, देखिए ये उनका सेफ जोन था। सेफ जोन माना जाता है जिस जगह पे ये मुठभेड़ को सुरक्षा बल के जवानों ने अंजाम दिया है। और खास बात यह है, इस पूरे मुठभेड़ की यदि हम बात करें तो कोबरा बटालियन, इसके साथ साथ CRPF, इसके अलावा जो SOG है उड़ीसा की टीम, वो भी इस संयुक्त ऑपरेशन में शामिल थी। और इन तमाम जवानों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है जिस तरह से 2 दिनों तक ये मुठभेड़ चला है। और माना ये जा रहा है, जिस तरह से IG अमरेश मिश्रा ने हमसे बातचीत पे उन्होंने ये बात भी कही है कि अभी भी वहां पे मुठभेड़ हो रही है। और देखिए, हम खुद अभी उसी जगह से हम लौट के आ रहे हैं जहां पे गोलियों की आवाजें भी हमने भी सुनी हैं। और जब हम कुछ ग्रामीणों से भी बात किए, चूंकि उसी जगह से लगा हुआ वो इलाका है और इतनी ऊंची चोटी है वहां की, जो पहाड़ जिस जगह पे नक्सलियों ने अपना सेफ जोन बना के रखा था, क्योंकि वहां तक जा पाना बहुत बड़ी एक जवानों के लिए चुनौती थी। और उन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए हमारे सुरक्षा के बल के जवान वहां तक पहुंचे और पहुंचने के बाद इस सफल मुठभेड़ को अंजाम दिया है। और माना यह जा रहा है, क्योंकि अभी हमारे जवानों ने 14 डेड बॉडीज बरामद की हैं, इसमें 8 पुरुष और 6 महिला की डेड बॉडी है। फिलहाल अभी और भी संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी सर्च ऑपरेशन वहां पे जारी है और मुठभेड़ भी हो रही है। तो देखिए, अभी शाम हो चुका है, रात हो गया, तो जितनी जो डेड बॉडीज है जिन्हें सुरक्षा बल के जवान यहां लाने में ला सकते थे, उन डेड बॉडीज को रिकवर किए हैं। तो माना यह जा रहा है, अभी जिस तरह से वहां पे मुठभेड़ हो रही है, तो मौत का आंकड़ा, नक्सलियों की मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है निश्चित रूप से। और अंतिम में आंकड़ा क्या निकलकर सामने आता है, हालांकि पुलिस के जो जवान हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी देंगे। लेकिन आप नजर बनाए रखिएगा राजेश। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।